Hello friends and very warm welcome to Chicky's Biology another video. In this video today we will discuss about झोला छाप डॉक्टर की फिर आएगी शामत, क्लिनिक सील होगा और सीधा जेल भी जाना पड़ सकता है। आज इस एक टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और आप मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कनेक्ट जरूर रहें। और अगर चिकीज़ बायोलॉजी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर दें। और फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की है इसी विषय से संबंधित। और फ्रेंड्स, ये जो हमारी वीडियो होगी ये एक विश्लेषण यहाँ पे होगा और इसमें हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में वन बाय वन करके यहाँ पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई हफ्ते पहले बहुत सारी कार्रवाई हुई है उन सभी झोला छाप डॉक्टर्स के ऊपर या उन सभी अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ऊपर जिनके पास में कोई डिग्री, डिप्लोमा, रजिस्ट्रेशन नहीं है। और ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश में भी हुई है, ये कार्रवाई मध्य प्रदेश में भी हुई है और फ्रेंड्स ये कार्रवाई आगे भी होती रहेगी। बट ये कार्रवाई होती क्यों है और इन सभी कार्रवाई के होने के पीछे क्या एक कारण रहता है और क्यों ऐसा सरकारें करती हैं, क्यों सीएमओ ऐसा करता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि कोई भी सरकार या कोई भी सीएमओ या कोई भी सक्षम अधिकारी ये नहीं चाहता कि कोई इंसान अगर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है या जनता की सेवा कर रहा है वो उसके काम में बाधा उत्पन्न करें। ऐसा किसी भी सरकार का इंटेंशन नहीं होता। बट जब कोई अपनी जो उसकी पावर्स होती हैं या उसका एक जो कार्य होता है, अपने कार्य की आड़ में जब कोई इंसान गलत कृत्य वहाँ पे करता है या गलत कार्य करता है तो फिर उसके अगेंस्ट में सरकार को या सीएमओ को या सक्षम अधिकारी को एक्शन लेना मजबूरी बन जाता है। और इसके लिए इन सभी को वही एक जो प्रैक्टिशनर है या वो जो एक व्यक्ति है वही मजबूर करता है। उसके काम ही गलत वहाँ पे हो जाते हैं, वो काम ही इस तरह के करने लगता है कि कोई भी सक्षम अधिकारी उसके अगेंस्ट में फिर एक लीगल एक्शन वहाँ पे लेता है। तो ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में, ऐसे ही बहुत सारे गलत कृत्यों के बारे में हम यहाँ पे आज बात करेंगे और आपको ये लास्ट तक समझ में आ जाएगा कि आपको अगर आप एक ट्रेंड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं या एक ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदाता हैं या स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करते हैं, आपके पास में अगर कोई डिप्लोमा है या कोई डिग्री है या फिर आप जो है वहाँ पे अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, तो इन सभी चीज़ों का, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे बहुत सारी जो न्यूज़ हैं या बहुत सारी जो न्यूज़पेपर्स की कटिंग है उनका भी हम यहाँ पे सहारा लेंगे और उन सभी कटिंग्स का सहारा लेके या उन सभी कटिंग्स को यूज़ करके यहाँ पे सभी मुख्य जो बिंदु हैं उनको एक एक करके यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कार्रवाई होती है, आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, ये जो कार्रवाई होती है सीएमओ के थ्रू या सक्षम अधिकारी के थ्रू या फिर सरकारों के द्वारा, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ झोला छाप डॉक्टर्स पे ही होती हैं, ये उन डॉक्टर्स पे भी होती हैं जिनके पास में डिग्री होती है। अगर वो गलत काम करते हैं या उनकी जो कार्यशैली है वो सही नहीं है, इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं इस वीडियो की स्क्रीन में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिलीवरी में गलती 20 साल पुराने केस में डॉक्टर पर 1 लाख का जुर्माना यहाँ पे लगा है और इस डॉक्टर के पास में डिग्री है। बट फ्रेंड्स, डिग्री होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ करें। जब एक डिग्री होल्डर डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो फिर जिनके पास में डिग्री नहीं है अगर वो गलत काम करेंगे तो फिर उनके साथ में क्या होगा, इस बात का आप इसी एक न्यूज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं और आपको ये अंदाज़ा लग भी जाना चाहिए। और फ्रेंड्स, जो गलती हम लोग इंटेंशनली करते हैं उसकी कोई माफ़ी नहीं होती और उसकी माफ़ी होनी भी नहीं चाहिए। जो गलती हमसे अनजाने में हुई है उसकी हम
हमें माफ़ी मिल सकती है और हम उसकी माफ़ी मांग भी सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उससे हम लोगों को सीख ले लेनी चाहिए। और अगर हम सीख नहीं लेते उससे तो फिर हमको कुछ समय के बाद में सबक मिलता है, और सबक हमें उस चीज़ का मिलता है कि हमने सीख नहीं ली। और अगर हम सीख नहीं लेते तो फिर उस गलती को हम खुद भी करते हैं, और फिर हम लोगों को सीख लेने का मौका नहीं मिलता, फिर हम लोगों को सबक मिलता है। और सीख जो होती है वो हम लोगों को बिना कुछ गंवाए वहाँ पे मिलती है, बट जो सबक हम लोगों को मिलता है उसमें हम लोग बहुत कुछ अपना वहाँ पे गवा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप हमेशा ही सेफ साइड रहोगे। और आपको क्या आता है ये महत्वपूर्ण नहीं है चिकित्सा क्षेत्र में, आपको क्या नहीं आता है, ये आपकी लिमिटेशंस कहाँ तक हैं, ये चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट है। जब आप सेफ रहोगे, आप कार्रवाई से बचे रहोगे, आप गलत चीज़ों में नहीं पड़ोगे, तो आप आगे तक काम करोगे, आप लंबे टाइम तक अपनी प्रैक्टिस को जारी रखोगे। बट जब आप ही गलत कृत्यों के चलते या गलत चीज़ों के चलते फंस जाओगे या कार्रवाई में पड़ जाओगे, कानूनी जो दांव पेच होते हैं उनमें फंस जाओगे, तो फिर आप अपना काम कैसे कर पाओगे। तो ये आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। और अगर आपके आसपास कोई गलत कर रहा है, प्रैक्टिशनर या चिकित्सा क्षेत्र में कोई गलत काम कर रहा है, तो उसकी आप लोगों को नकल नहीं करनी है, उसमें आपको उसको देख के वहाँ पे सीख लेनी है, वरना फिर आपको सबक मिलेगा जैसे मैंने बताया। तो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं ये आपका वहाँ पे सोचने का विषय नहीं होना चाहिए। आप अपनी जगह पे कितने सही हो ये आपको वहाँ पे सोचना है, तभी आप सेफ साइड रहोगे। और फ्रेंड्स, आपको ऑपरेशन वहाँ पे नहीं करना है। अगर आप एक प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर हैं या एक वहाँ पे आप ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं देते हैं। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि बीएमएस जो डॉक्टर है वो भी सर्जरी नहीं कर सकता। अभी एक प्रोटोकॉल आया था, उसकी हमने कई सारी वीडियोस में बात की है। और फ्रेंड्स, इंजेक्शन नहीं लगा सकता, ड्रिप नहीं लगा सकता, बेड डाल के पेशेंट्स को एडमिट नहीं कर सकता। तो फिर आप बिना डिग्री या डिप्लोमा के साथ में कैसे ये सभी चीज़ें कर सकते हो, जब एक बीएमएस डॉक्टर या एक बीयूएमएस डॉक्टर नहीं कर सकता। तो ये सभी आपको सोचनी होती हैं चीज़ें, और ये आपके एक मेंटल स्टेटस लेवल पे भी डिपेंड करता है कि आपका आईक्यू लेवल वहाँ पे कितना है या आप चीज़ों को कितना समझ पा रहे हैं। तो किसी भी अधिकारी को मजबूर नहीं करना है कि वो आपके ऊपर एक्शन ले या आपको वहाँ पे आपके खिलाफ एफआईआर करे या आपको पकड़ के जेल में डाले। और फ्रेंड्स, सरकार को भी मजबूर नहीं करना है, कोई भी अधिकारी आपको परेशान नहीं करता जब तक आप अपने लिमिटेशंस के अंदर में रह के काम करते हो। और फ्रेंड्स, सर्जरी नहीं करनी है, ऑपरेशन नहीं करना है, इंजेक्शन नहीं लगाना है, एक्सपायरी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है, वहाँ पे क्रॉसपैथी नहीं करना है, क्रॉसपैथी से आप लोगों को बचना है। और ये इंडिया में बैन है, आप जानते भी होंगे। शेड्यूल एक्स के जो ड्रग्स हैं उनको यूज़ नहीं करना है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको उन सभी चीज़ों से नहीं बचना है। कभी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब ये सेकंड यहाँ पे एक न्यूज़ है, इसमें आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट नहीं सिर्फ उनका सर्टिफिकेट चला रहा है मेडिकल स्टोर। फ्रेंड्स, अगर आपने बी फार्मेसी किया है या डी फार्मेसी किया है या आप एक फार्मासिस्ट हैं, तो अगर आपका अपना खुद का मेडिकल स्टोर है तो आप उसको खुद वहाँ पे रह के चलाएं, किसी को भी अपना सर्टिफिकेट या अपनी डिग्री बिल्कुल मत दें। और अगर आप दे रहे हैं रेंट पे तो वहाँ पे आपकी उपस्थिति होना अनिवार्य है। और जिसको आपने दे रखा है, अगर वहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर आता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, उसके साथ साथ में आपके ऊपर भी कार्रवाई वहाँ पे होगी। तो ये सभी चीज़ें नहीं करनी है। उसके बाद जो है फर्जी बिल, ये नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ है, फर्जी बिल, फर्जी नाम, फर्जी मेडिकल की दुकान, अब इनसे बचाए भगवान। तो फ्रेंड्स, इनसे आपको सीएमओ से मरीजों को तो भगवान बचा लेगा, बट सीएमओ से आपको कौन बचाएगा अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत वहाँ पे आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ है वो है, शरीर में दर्द था, झोला छाप ने ग्लूकोज में इंजेक्शन मिला चढ़ाया,
और महिला बेशुद्ध और मौत हो गई। तो ये भी एक यहाँ पे न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स इस न्यूज़ से ये यहाँ पे सीखने को मिल रहा है कि जैसे मैंने बताया कि ड्रिप से बचना है। और फ्रेंड्स जो आपके नॉलेज के बाहर है जिस भी पेशेंट की बीमारी, उसमें आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं डालना है, उसको आपको बिल्कुल भी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देना है और जल्दी से जल्दी आपको उसको हायर सेंटर में रेफ़र करना है। उसको अपने गले में डाल के आपको वहाँ पे नहीं घूमना है। उसको आप जितना भी जल्दी होगा, जो इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट है, कि उसको हायर सेंटर आप भेजें और उसके चक्कर में बिल्कुल आप मत पड़ें। बट यहाँ पे क्या था कि शरीर में दर्द था और झोला छाप ने ग्लूकोज में इंजेक्शन डाल के जो है उसको वो ड्रिप वहाँ पे लगा दी। तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही बताया कि ड्रिप से बचना है, इंजेक्शन से बचना है। ये ड्रिप और ये जो इंजेक्शन है, यही ज़्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं या जो अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपना काम कर रहे हैं, यही उनके गले का फंदा है। अगर वो इसको कम से कम यूज़ करते हैं या इसको यूज़ नहीं करते हैं तो वो बहुत लंबे टाइम तक जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मेडिसिन अगर आप देते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट अगर आप करते हैं, ड्रिप नहीं लगाते, इंजेक्शन नहीं लगाते, तो आप काफ़ी सेफ साइड होके अपना काम कर रहे हैं, इसका ये इंडिकेशन है और यही आपको वहाँ पे करना है। और नेक्स्ट जो यहाँ पे न्यूज़ है वो है मासूम को 40 इंजेक्शन लगाए मौत। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें भी इंजेक्शन का ही केस है, जो मैंने आपको बताया कि इंजेक्शन से बचना है। इंजेक्शन कम से कम और हो सके तो बिल्कुल यूज़ मत करें, मेडिसिन का ही आप ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ करें। और इंजेक्शन उन पेशेंट्स के लिए होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुंह से दवाई न खा पाएँ। जो इंसान मुंह से दवाई खा रहा है, आप उसको खाने की दवाई दें, पीने की दवाई दें या मलने की दवाई दें, आप इंजेक्शन क्यों लगा रहे हैं? आप उससे बचें। अगर आप इंजेक्शन से बचोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके गले में आके नहीं पड़ेंगी जो आपके लिए अनफेवरेबल वहाँ पे हैं। उसके बाद झोला छाप ने ली 2 मासूमों की जान। और ये नेक्स्ट एक यहाँ पे और न्यूज़ है, झोला छाप के इलाज से एक ही परिवार के 2 मासूम बच्चों की मौत। फ्रेंड्स जितना भी हो सके, जो बच्चे आपके पास में आते हैं, अगर उनको नज़ला, खांसी, जुखाम, बुखार है तो आप उनको पीने की दवाई दे सकते हैं। किसी भी बच्चे को जो क्रिटिकल कंडीशन में है या क्रिटिकल न भी हो, क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और इनकी बीमारियों को समझना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये मुंह से बोल के कुछ नहीं बताते। ये सिर्फ इनको लक्षणों के आधार पे ही जो है इनकी बीमारियों को समझा जा सकता है, जिसके लिए एक बाल रोग विशेषज्ञ या फिर एक शिशु रोग विशेषज्ञ की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स बच्चों के जो मामले होते हैं या बच्चों के जो केसेस हैं, उनसे आपको दूरी बना के रखना है और जितना भी जल्दी हो सके इनको किसी भी अच्छे बाल रोग विशेषज्ञ के पास में रेफ़र कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी बीमारियां बहुत ही सेंसिटिव होती है और ये अपनी बीमारी को बता नहीं पाते बोल के, और इनको डायग्नोज करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स ये भी आपके गले का फंदा एक तरह से बन सकता है। एक नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ है वो है कान में था दर्द, फर्जी डॉक्टर के इंजेक्शन लगाते ही मासूम ने दम तोड़ा। 3 माह में नकली डॉक्टर के कारण तीसरी मौत। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी। तो फ्रेंड्स ये भी यहाँ पे इंजेक्शन का ही मामला है, इसमें भी इंजेक्शन ही इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट जो यहाँ पे न्यूज़ है, झोला छाप डॉक्टर ने वृद्धा के शरीर से 7 बार खून निकाल 9,000 मांगे, विवाद हुआ तो पुलिस के हत्थे चढ़ा। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी एक यहाँ पे न्यूज़ है। उसके बाद धवा में डेंगू इलाज के 800 से 1,000 रुपये ले रहा झोला छाप हिरासत में, क्लिनिक सील हो गया। और फ्रेंड्स किसी भी बीमारी का अगर आप इलाज कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे दावा बिल्कुल नहीं करना है, उसकी गारंटी आपको बिल्कुल नहीं वहाँ पे लेनी है। किसी भी सजीव वस्तु की कोई भी गारंटी नहीं होती, आपको ये पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स अब गारंटी नाम का जो शब्द है वो वारंटी में चेंज हो गया है, और वो चेंज हुआ है निर्जीव वस्तुओं के केस में, सजीव वस्तुओं के केस में नहीं। तो फ्रेंड्स अब वारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं है, गारंटी होती है। और गारंटी भी जब मिलती है अगर वो चीज़ खराब हुई है उन सभी टर्म्स और कंडीशंस के अंडर में जो कंपनी ने पहले से
बता रखी है या मेंशन कर रखी है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो गारंटी वारंटी इस तरह के शब्द जो हैं ये अपने इस एक प्रोफेशन में यूज़ नहीं करना है। और फ्रेंड्स, इसमें चिकित्सा क्षेत्र में कोई गारंटी कोई वारंटी इस तरह के वर्ड्स जो हैं ये ठीक नहीं हैं और दावे नहीं करने हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 42 क्लिनिक सील, 8वीं पास भी कर रहा था इलाज। तो फ्रेंड्स, कई सारे लोग इस फील्ड में ऐसे हैं कि वो 6ठी 7वीं 8वीं ये सब पास किए हुए हैं। अरे भाई, जब आपको डॉक्टरी करनी है, आपको चिकित्सा क्षेत्र में आना है, तो कम से कम आप 10th 12th तो साइंस साइड से कर लें, बायोलॉजी से कर लें। आपको बायोलॉजी के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, आप साइंस के स्टूडेंट ही नहीं रहे हुए हैं, आप कैसे इस काम को कर लेंगे? तो ये भी एक सोचने का विषय है। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी मत करें। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, जंग लगे औजारों से सड़क पर दांतों की सर्जरी और धरा गया झोला छाप। और ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही सोचने का एक विषय है। तो फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट्स थे, ये सभी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। अगर आप लोगों के मन में कोई विचार है या आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या कोई डाउट है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसी तरह की वीडियोस चाहते हैं या इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें। और फ्रेंड्स, ये जो वीडियोस हैं, मेरी इस तरह की जो वीडियोस हैं, ये किसी को भी नीचा दिखाने के लिए, किसी को भी हर्ट करने के लिए मैं नहीं बनाता हूँ। सिर्फ अवेयरनेस फैलाने का हमारा काम है। सिर्फ हम अवेयरनेस लाना चाहते हैं समाज में या चिकित्सा क्षेत्र में, और सभी जो हमारे इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनमें एक अवेयरनेस फैले, उनमें एक ज्ञान का संचारण वहाँ पे हो, ज्ञान का संचार हो। यही मेरा एक यहाँ पे मुख्य उद्देश्य है। और फ्रेंड्स, आप इन सभी चीज़ों से सीख सकते हैं, आपको सीख लेना चाहिए, और तभी आप जो है अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करोगे, तभी आप अपने आने वाले भविष्य के बारे में अच्छे वहाँ पे फैसले या डिसीजंस ले पाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।